अचानक वहां पर धमाका होता है। गेट नंबर 1 लाल किला मेट्रो स्टेशन, जो कि बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। देखिए ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। आप देख रहे हैं आगे की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है वो बाजार का इलाका है और ऐसे में हर दिन वहां पर कमोबेश हजारों की भीड़ रहती है। मेट्रो स्टेशन, वहां पर एक कार में धमाका होता है और उसके बाद देखिए किस तरीके से लोग पीछे की तरफ हटते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार में धमाका हुआ, उसके बाद 3 और गाड़ियां उसकी चपेट में आती हैं, उनमें आग लग जाती है। अफरा तफरी का वहां पर माहौल बनता है और अब वहां पर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल इसकी जानकारी सबसे पहले जुटाई जा रही है कि यह धमाका हुआ क्यों, क्या इसके पीछे वजह है, क्या शॉर्ट सर्किट कार में या फिर कोई विस्फोटक सामान था। हर एंगल से अब इसको जांचा और परखा जा रहा है। लेकिन जब कार में आग लगी, धमाका हुआ, उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हमने रखी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। शंकर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, धमाके की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या और आपको अपडेट मिल पा रहा है? क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से ये धमाका हुआ है या फिर कोई विस्फोटक सामान था? कोई भी अपडेट अब तक मिल पा रहा है क्या? निश्चित तौर से देखिए, जिस तरह से धमाका हुआ, जिस तरह से कार में आग लगी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला कहा जा सकता है। और इन तमाम मसलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से अब तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी लाल किला की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और अभी मैं लाल किला के आसपास में ही हूँ, लेकिन मौके पर जाने से पहले ही वहाँ पर काफी जो गाड़ियों को अभी डायवर्ट किया जा रहा है। जो घटनास्थल है, घटनास्थल पर वहाँ पे तफ्तीश के लिए वहाँ पे स्थानीय पुलिस की टीम मौके पे पहुंची हुई है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, वो भी मौके पे पहुंच रही है और इन तमाम चीजों को वहाँ पे खंगाला जाएगा। लेकिन जिस तरह से विजुअल्स को देखा जा सकता है, कार में जिस तरह से वहाँ पे आग लगी है और आसपास के लोग काफी डरे बैठे, क्योंकि लोगों को धमाके की आवाज जो है वो सुनाई दी है। और जिस तरह से धमाके के बाद कार में आग लगी है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मामला बेहद संजीदा है। लेकिन इस मामले पर औपचारिक तौर पर तमाम खबरों की पुष्टि और थोड़ी देर के बाद इस मामले में दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो औपचारिक तौर पर बताएंगे कि आग कैसे लगी और किस तरह से, अगर यहाँ पे कोई संदिग्ध तरीके से यहाँ पे गतिविधियां हुई हैं या अगर यहाँ पर किसी तरह से। बिल्कुल, लेकिन शंकर अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो लाल किला वाला एरिया बहुत ही हाई अलर्ट पर हमेशा रहता है। सुरक्षा घेरा बहुत वहां पर सख्त रहता है। अगर ऐसे में अगर वहां पर धमाका करने की कोशिश की गई है तो सुरक्षा के लिहाज से भी ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर जिस तरह से धमाके की अगर बात करें या जिस तरह से विस्फोटक की चर्चा हो रही है, देखिए विस्फोटक से जुड़ा हुआ चर्चा दिन भर चल रहा था, क्योंकि जिस तरह से फरीदाबाद में यहाँ पर वहाँ पे विस्फोटक मिला, जिस तरह से वहाँ पे आतंकी वारदात से जुड़े हुए मामले की जानकारी मिली और जिस तरह से इस मामले का एक अनुमान लगाया जा रहा था कि दिल्ली जो है वो आतंकियों के रडार पर है और दिल्ली एनसीआर में जो है काफी बड़े मात्रा में यहाँ पे विस्फोटक पहले से आ चुका है। लेकिन अगर दिल्ली के लाल किला के पास अगर कार में विस्फोटक था, अगर इस खबर की पुष्टि होती है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये मामला काफी बड़ा बनने वाला है और इस मामले को लेकर चर्चाएं भी होंगी। हालांकि अभी इस चीज को लेकर फिलहाल अभी दिल्ली में जो लाल किला के आसपास में सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है और अभी ये जो शाम का वक्त होता है, दफ्तर से घर जाने का होता है, तो ट्रैफिक भी यहाँ पर आज काफी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन तमाम जो आम लोग हैं या जो भी लाल किला के आसपास में जो स्थानीय मार्केट है वहाँ पे आते हैं, उन तमाम लोगों से भी अपील की जा रही है कि वहाँ पे बेवजह वहाँ पे भीड़ भाड़ ना लगाएं और तमाम कहा जा सकता है जिस घटनास्थल पे कार में आग लगी है, जिस जगह पे विस्फोटक होने की जानकारी मिली है, जिस जगह पे धमाके होने की जानकारी मिली है, उस स्थान को वहां पर घेर करके एक तरह से कहा जा सकता है कि आसपास में सुरक्षा घेरा वहां पे लगाया गया है, जिससे कि आम लोग वहां ना पहुंचे और अगर ऐसा कोई एविडेंस वहां पे इकट्ठा होता है जब वहां से, तो उसके लिए तमाम स्थानीय पुलिस जो है वहां पर ड्यूटी हुई है। स्थानीय पुलिस यहाँ पे लगातार प्रयास कर रही है कि वहां पर आसपास में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे उसको भी खंगाला जाएगा, वहां आसपास जो भी गतिविधियां हो रही थी उसको भी खंगाला जाएगा। तो अब यहाँ देखना लाजमी होगा
इस मामले पर दिल्ली पुलिस के द्वारा औपचारिक तौर पर किस तरह से इस मामले की जानकारी साझा की बिल्कुल जाएगी। शंकर, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है दिल्ली को लेकर, वैसे भी सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए हमेशा दिल्ली को टारगेट करने की कोशिश की जाती है और दिल्ली में हाई अलर्ट भी लगाया जाता है। और खासतौर पर अगर इन एरियाज की बात की जाए तो वहां पर सुरक्षा घेरा बहुत तगड़ा रहता है। लेकिन बावजूद इसके, जैसा फरीदाबाद वाली खबर का आप जिक्र कर रहे थे कि भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली की व्यवस्था को, सुरक्षा घेरे को टारगेट करने की कोशिश हो रही थी। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर जिस तरह से आज कार में धमाके हुए हैं, और हालांकि वो एक कार में नहीं बल्कि उसका असर 3 कारों में हुआ है, और 3 कार के अंदर में क्या ये किस तरह से वहाँ पे धमाके हुए, किस तरह से तमाम वहाँ पे आग लगी है तीनों कार के अंदर में, तो ये अपने आप में कई तरह के सवाल जो है अपने आप में खड़े होते हैं। और वहाँ पर जिस तरह से देखा जाए तो काफी वहाँ पर जिस तरह से धमाके की आवाज जो है सुना गया है। जिस शंकर, कैजुअलिटी को लेकर भी कोई जानकारी मिल रही है क्या? और जिस तरह से अगर बात किया जाए, जिस तरह से लाल किला के आसपास धमाके की आवाज सुनी गई और वहां पर 3 कार के अंदर में आग लगा है, तो ये मामला अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो गया है। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस और इसके साथ साथ अन्य एजेंसियां लाल किला के आसपास में पहुंच रही हैं। और अभी कहा जा सकता है कि जिस तरह से लाल किला के आसपास में जो एक धमाके के साथ में कार में आग लगी है, इन तमाम मामलों की विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि लाल किला के आसपास में सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दिया गया है और स्थानीय पुलिस जो है वो बाकायदा यहाँ इस चीज में जुटी हुई है कि किस तरह से यह धमाका हुआ है कार में, किस तरह से वहाँ पे विस्फोटक वहाँ पर थी या कोई और वजह से वहाँ पे आग लगा है, तो इन तमाम मामलों में विस्तार से जानकारी बिल्कुल शंकर, और जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसको देखकर ये समझ आ रहा है कि ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं है, बल्कि ये कहने से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई प्लानिंग थी। और आग के हवाले जिस तरीके से ये 3 गाड़ियां हुई हैं, उसकी चपेट में आई हैं, ये धमाका बहुत बड़ा है। सिर्फ अगर छोटी मोटी शॉर्ट सर्किट की वजह से ये धमाका होता तो शायद ये आग की जो लपटें हैं इतनी ज्यादा ऊपर तक नहीं दिखती। निश्चित तौर पर देखिए, अभी कुछ एम्बुलेंस भी जो है लाल किला की ओर जा रही है, लेकिन अभी तक किसी के इंजर्ड होने की कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ठीक हमारे सामने से कुछ एम्बुलेंस भी गुजरता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर कार में धमाके हुए हैं, किस तरह से कार में आग लगी है, तो यह मामला तमाम मामलों पर विस्तार से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो देखिए, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास का ये पूरा फुटेज आप देख रहे हैं, जहां पर धमाका हुआ वो तस्वीर आप देख रहे हैं। लाल किले के पास एक कार में धमाका होता है, अचानक से वहां पर धमाका होता है, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, एक बड़ा धमाका आप इसे कह सकते हैं। क्या दिल्ली को टारगेट किया जा रहा था, क्या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, इस तरीके के तमाम अब बेहद अहम सवाल हैं, क्योंकि लाल किला का एरिया अगर आप देखें बहुत ही व्यस्त रहता है, हमेशा भीड़ रहती है, बाजार का इलाका है। ऐसे में क्या इस एरिया को टारगेट किया जा रहा था, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही थी, इस तरीके के तमाम बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो कि जांच के दायरे में है। फिलहाल वहां से ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि वहां पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच चुकी है, एम्बुलेंस की टीम पहुंच चुकी है। लाल किले के पास जो धमाका हुआ उसकी 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जब ये धमाका हुआ एकदम बिल्कुल उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। आप आसपास कार के चिथड़े देख रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए कई गाड़ियों में वहां पर आग लग गई। जो फिलहाल जानकारी है कि 3 गाड़ियां जो बिल्कुल उस धमाके वाली कार के आसपास खड़ी थी वो उनमें आग लग गई। कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी अब आ रही है। अब धीरे धीरे ये जानकारी और सामने आएगी कि आखिर वहां पर कैजुअलिटी क्या रही है, कैसे ये धमाका हुआ, किस तरीके का ये धमाका है, वो तमाम चीजें जानकारी जुटाई जा रही हैं। फिलहाल लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर, और जो आग की लपटें देख रहे हैं आप, उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं है। हो सकता है कि कोई प्लानिंग की गई हो सकता है कि सुरक्षा में सेंधमारी की कोशिश की गई हो, क्योंकि दिल्ली की सुरक्षा को टारगेट किया जाता रहा है। और ऐसे में
अब दिल्ली में ये जो धमाका हुआ है, इसकी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से वहां पर लोगों को हटाया जा रहा है। दमकल विभाग की टीमें पहुंची हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है और ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये जो धमाका हुआ वो किस तरीके का धमाका है, किस वजह से ये धमाका हुआ। गेट नंबर 1 के पास बताया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ये गाड़ी लगी हुई थी, एक कार लगी होती है और उसमें अचानक से धमाका होता है। आसपास जो लोग थे वो वहां से भागते हैं और उसके बाद वहां पर देखिए सुरक्षा घेरे को और पुख्ता किया जाता है। वहां पर सुरक्षा घेरा बढ़ाया जाता है, लोगों को हटाने की कोशिश चल रही है और दमकल विभाग की टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि ये धमाका छोटा नहीं है और किसी भी आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या दिल्ली में एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही थी, उसकी प्लानिंग